नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा। मेरे साथ खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। कौन सी खबरों पर मैं बात करने जा रही हूं, पहले वो आपको बता देते हैं। शाहीन बाग दिल्ली में, जो कि काफी चर्चा का केंद्र रहा है, वहां कोरोना हॉटस्पॉट पाया गया है। वहां सील कर दी गई है एक गली, इस पर बात करेंगे। दिल्ली के स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर नहीं चलेगी। बात करेंगे एक ऐसी शादी की, वीआईपी शादी की, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गईं। इसके अलावा और भी कई अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले एक चौंकाने वाली खबर, जहां पर दिल्ली के एक अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल, जिसे बाड़ा हिंदूराव अस्पताल भी कहा जाता है, ये एक म्युनिसिपल अस्पताल है, नगर निगम का अस्पताल है, जो कि नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में आता है। अब माजरा क्या है, पहले ये समझिए। यहाँ पर एक डॉक्टर पीयूष पुष्कर हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। एक ऐसे वक्त में बर्खास्त कर दिया गया है जब डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि उन पर चार्ज लगा है, आरोप लगा है कि उन्होंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बदनामी की है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से स्टोर में रखा मेडिकल सामान बांट दिया जो कि अन्य डॉक्टरों को चाहिए था। तो ये एक तरह से चोरी का इल्जाम लगाकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कमिश्नर वर्षा जोशी ने उनकी बर्खास्तगी का नोटिस, 3 लाइन का नोटिस जारी कर दिया कि आपने बदनामी की है संस्थान की और ये स्वीकार्य नहीं है। अब ये तो आरोप हो गया, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर पीयूष पुष्कर कह रहे हैं कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की। वो काफी भावुक और आहत हैं। कह रहे हैं कि हम अपनी जान दांव पर लगाकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि एक एनजीओ की मदद से कुछ फेस शील्ड्स और कुछ मास्क और कुछ जरूरी पीपीई से जुड़ा सामान मुहैया कराया था, जिसमें उन्होंने खुद का पैसा डाला। और उनका कहना है कि एक एनजीओ की मदद से ये सामान उन्होंने यहाँ पर हिंदूराव अस्पताल में मुहैया कराया, क्योंकि इसकी काफी कमी थी और कोरोना से लड़ाई के दौरान इसकी काफी जरूरत है डॉक्टरों को। तो एक कहावत हमने सुनी है कि भलाई कर या नेकी कर दरिया में डाल, कुछ उसी तरह का मामला यहाँ पर बनता दिख रहा है डॉक्टर पीयूष पुष्कर के मुताबिक। जब ये मामला मीडिया में सामने आया तो डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल पूछे गए, जो कि देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद डॉक्टर भी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नगर निगम की कमिश्नर वर्षा जोशी से बात की है और कहा है कि आप इस मामले को सुलझाइए। इस सब के बीच जो मेयर हैं नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के, अवनीत सिंह, उन्होंने कहा है कि इस मामले में उनसे तो कोई बातचीत हुई नहीं है, उनसे कोई समाधान की बात भी नहीं की गई है और ना ही उन्हें इस बारे में जानकारी है। उन्होंने कहा है कि ये गलत समय है डॉक्टर पर कार्रवाई करने का, एक ऐसे वक्त में जब डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हम जानते हैं कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आकर क्वारंटीन हुए हैं, और कुल मिलाकर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 46 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे वक्त में एक डॉक्टर जो कि दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पैसे से और एनजीओ की मदद से किट्स मुहैया कराई, फेस शील्ड्स मुहैया कराई, उन पर यह कार्रवाई क्या जायज़ है? और कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे अगर कोई है तो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, और उन पर क्या इस तरह की कार्रवाई एक मनमाना कदम तो नहीं है, ये पूछा जा रहा है। हो सकता है कि जो वर्षा जोशी निगम की कमिश्नर हैं, उनके दावे में कुछ सच्चाई हो, लेकिन क्या इसके लिए कोई जांच कमेटी नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये एक मनमाना तरीका नहीं है किसी को बर्खास्त कर देने का, एक डॉक्टर को बर्खास्त कर देने का, एक ऐसे वक्त में जब सबसे ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है? तो ये एक अहम खबर है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आप इस मामले को सुलझाइए, क्योंकि उन पर भी काफी दबाव पड़ा है इसे लेकर। दूसरी तरफ डॉक्टर पीयूष पुष्कर आहत हैं कि उन्होंने तो मदद की, अपना पैसा डालकर उन पर चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो डॉक्टरों के बाद कोरोना से लड़ाई में अगर दूसरा कोई वर्ग सबसे आगे है तो वो है पुलिस वाले, और उन्हें लेकर जानकारी ये है कि 26 पुलिस वाले जो कि दिल्ली पुलिस से हैं, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है चांदनी महल के इलाके में। दरअसल यहाँ पर तैनात 2 पुलिस वालों में कोरोना का संक्रमण पाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई करनी पड़ी। आपको बता दें कि इस इलाके में, चांदनी महल के इलाके में, तबलीगी जमात से जुड़े 52 लोग पाए गए थे, जिसके बाद इन पुलिस वालों में संक्रमण हुआ और अब 26 पुलिस वालों को क्वारंटीन करना पड़ा है। इससे पहले कल हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरह से दिल्ली में 6 पुलिस वाले इससे पहले ही कोरोना के शिकार हो चुके हैं, और एक पुलिस वाले का पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया, जिसके चलते दिल्ली के मॉडल टाउन में जो पुलिस कॉलोनी है उसके कई ब्लॉक्स को सील भी करना पड़ा है।
दिल्ली से एक और खबर है। यहाँ पर स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर बिल्कुल नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार ने दो टूक कर साफ कर दिया है कि चाहे स्कूल, निजी स्कूल सरकारी जमीन पर बने हों या गैर सरकारी जमीन पर बने हों, अपनी तरफ से वो स्कूल फीस की बढ़ोतरी नहीं कर सकते। आप कोई एनुअल फीस नहीं वसूल सकते जब तक लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं वसूल सकते क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं रही। आप सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं, स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं और इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते। साथ ही ये भी कहा है दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कि 3 महीनों की फीस एक साथ नहीं ली जा सकती और अगर कोई बच्चा या उसका परिवार ये फीस नहीं दे पा रहा है तो जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उससे बच्चे को हटाया नहीं जा सकता, उससे अलग उसे नहीं किया जा सकता। तो ये कई अहम आदेश आज दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की शिकायतें देखने को मिली थी कि एक तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई पर वैसे ही उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्कूल मनमानी कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वसूल रहे हैं, ट्यूशन फीस बढ़ा रहे हैं, ये कहकर कि उन पर भी काफ़ी दबाव है, उन्हें सैलरीज देनी है। हाँ, और दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन का हवाला देकर या आर्थिक संकट का हवाला देकर कोई भी स्कूल अपने स्टाफ की सैलरी नहीं काटेगा और ना ही स्टाफ को नौकरी से हटाएगा। अगर हम देश के दूसरे इलाकों की कुछ बात करें तो गुजरात सरकार ने यह तय किया है और ये आदेश जारी किया है कि 1 साल तक स्कूल वहां पर फीस नहीं बढ़ा सकते। बंगाल की बात करते हैं, यहाँ पर एक अपील की गई है, एक निर्देश तो नहीं आया है लेकिन अपील की गई है स्कूलों से कि अभी वो हालात को देखते हुए अपनी फीस को ना बढ़ाएं। खैर, दिल्ली में ये राहत फिलहाल मिल गई है कि कोई भी स्कूल अपनी फीस मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकता सरकार की जानकारी के बगैर। अब बात करते हैं शाहीन बाग की। शाहीन बाग जो कि एनआरसी और हम जानते हैं कि किस तरह से सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली और पूरे देश में रहा है, वहां पर कोरोना का एक संक्रमण पाया गया है। वैसे पाया तो एक ही मरीज गया है, लेकिन यहां पर इलाका इतना ज्यादा सघन है, इतनी ज्यादा आबादी है, पतली पतली गलियां हैं, संकरी गलियां हैं और हजारों की संख्या में बहुत बड़ी आबादी है। इसे देखते हुए इसे हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और एक पूरी गली को सील कर दिया गया है इस इलाके में। और अब ये जांचा जाएगा कि ये संक्रमण इस शख्स में कैसे हुआ है, क्या किसी दूसरे शख्स से हुआ है, क्या ये बाहर से लौटे हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसके चलते हुआ है, या किसी और के संपर्क में आए हैं और कितने लोग इस शख्स के संपर्क में इस इलाके में आए होंगे। उन्हें क्वारंटीन करने की ज़रूरत है। उनके परिवार के सदस्यों से एक पूरी चेन होती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, जो कि अब यहाँ पर शाहीन बाग में भी शुरू हो गई है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। तो शाहीन बाग जो कि हम जानते हैं कि कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र एनआरसी और सीए के चलते रहा है, वो आज फिर से खबरों में है क्योंकि ये एक कोरोना वायरस हॉटस्पॉट दिल्ली में बन चुका है। और अब आइए बात करते हैं एक ऐसी वीआईपी शादी की जिसमें ना लॉकडाउन का कोई असर दिखा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई। हम बात कर रहे हैं जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनके बेटे निखिल की शादी की। शादी में बहुत सारे लोग तो नहीं थे, गिने चुने लोग, आप कह सकते हैं कि परिवार के लोग या कुछ नजदीकी लोग थे, लेकिन किसी ने मुंह पर मास्क नहीं लगाया हुआ था, किसी ने आपस में दूरी नहीं बनाई हुई थी, जैसा कि इस वक्त की मांग है, समय की मांग है। तो क्या ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियम है, मास्क लगाने के नियम है, ये सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या ये वीआईपीओ पर लागू नहीं होते? ये सवाल पूछा जा रहा है और सोशल मीडिया पर ये खबर आजकल वायरल हुई है कि निखिल कुमारस्वामी, एचडी कुमारस्वामी और तमाम शामिल हुए लोगों पर क्यों ना कार्रवाई की जाए कि उन्होंने इस नियम की, लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की है, इनकी धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में, इससे बिल्कुल उलट में एक ऐसी शादी का भी जिक्र करना चाहती हूँ जो कि बहुत सारी वाहवाही बटोर रही है। ये शादी हुई है पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में, जहाँ पर स्वाति ने शादी की है। यहाँ पर स्वाति नाम की लड़की ने शादी की है और ख़ास बात यह है कि ये शादी मार्च 13 को होनी थी, लेकिन क्योंकि परिवार में एक सदस्य की तबीयत खराब हो गई तो इसलिए ये आगे खींचती चली गई
और जो लड़का है उसने 31,000 रुपये जमा कर रखे थे अपनी शादी पर खर्च करने के लिए, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई, लॉकडाउन हो गया और इतने सारे लोग प्रभावित हुए हैं। उसके बाद इन्होंने तय किया, इस जोड़े ने तय किया कि ये 31,000 रुपये यहाँ के एक लोकल क्लब को दिए जाएंगे और ये लोकल क्लब बेसहारा लोगों को, बेघर लोगों को या फिर जिनके पास काम नहीं है उन्हें हर रोज खाना खिला रहा है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात है कि वर वधू दोनों ने, लड़का और लड़की दोनों ने मास्क पहनकर शादी रचाई। जो भी लोग वहां पर थे उन तमाम लोगों ने मास्क पहन रखे थे, यहाँ तक कि पंडित जी जो थे उन्होंने भी मास्क पहनकर यहाँ पर फेरे दिलवाई। तो ये एक अच्छी खबर कि आम लोग तो फॉलो कर रहे हैं, आम लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। हालांकि शादी जो कि पहले होनी थी अब हो रही है स्थिति में, लेकिन फिर भी काफ़ी यहाँ पर नियमों का पालन किया गया। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की शादी में नियमों को सरासर तोड़ा गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और चलते चलते एक अच्छी खबर जो कि भारत सरकार के हवाले से कोरोना के मद्देनजर आई है कि आज अभी तक सबसे बेहतर रिकवरी रेट दर्ज हुआ है। रिकवरी रेट मतलब कि जो मरीज इसका कोरोना संक्रमण का शिकार हुए और कितनी बड़ी संख्या में वो इस बीमारी को मात दे रहे हैं। तो अब ये जो रिकवरी रेट है वो बढ़कर 13.6% हो गया है, जो कि अभी तक सबसे बेहतर है। और आज लव अग्रवाल जो कि जॉइंट हेल्थ सेक्रेटरी हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने ये बताया कि अभी तक जो ताज़ा आंकड़ा है उसके मुताबिक 13,387 लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं, 437 लोग मारे गए हैं, 1749 लोग माफ कीजिए अभी तक पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटों में 1007 नए मामले सामने आए हैं और 23 लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन एक अहम बात भी उन्होंने यहाँ पर रेखांकित की है, अंडरलाइन की है कि जो डबलिंग रेट है, यानी मान लीजिए अगर 100 मरीजों का आंकड़ा 200 हो रहा था पहले 3 दिनों में, मतलब 100 मरीजों के आंकड़े को 200 तक पहुंचने में 3 दिनों का वक्त लग रहा था, तो वो अब 6.2 दिनों का वक्त लग रहा है। यानी जो डबलिंग रेट है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है भारत में। लॉकडाउन के पहले ये डबलिंग रेट 3 दिनों का था और लॉकडाउन के दौरान, आज 24वां दिन है लॉकडाउन का, लॉकडाउन के दौरान अब ये 6.2 दिन हो गया है। और इस लिहाज से भारत दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर है। और 19 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो डबलिंग रेट है, जो राष्ट्रीय औसत है, जो मैंने आपको 6.2 बताया, उससे कहीं बेहतर है डबलिंग रेट। तो यह इन राज्यों में और इन जिलों में माना जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद ज़्यादा छूट मिलने की उम्मीद की जा सकती है। तो मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देखते रहिए NDTV इंडिया यूट्यूब पर और टेलीविजन पर। अपने सुझाव हमें देते रहिए। अपना ख्याल रखिए।